हेलो 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 हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट सेकंड पार्ट में अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था कि लाइबोर मेरा बंद क्यों हुआ। ठीक है, कौन से स्कैंडल्स की वजह से लाइबोर बंद हुआ। दो तरह के मेजर स्कैंडल्स थे मेरे। ठीक है, एक तो ट्रेडर करता था, एक तो ट्रेडर अपने प्रॉफिट बनाने के लिए करता था, और एक बैंक लो बोलिंग करने लग गई थी। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे कि लाइबोर बंद हो गया, उसके रिप्लेस में क्या आया। अगर लाइबोर बंद हो गया, एक रेफरेंस रेट थी लाइबोर, उसके रिप्लेस में कुछ आया या नहीं आया। आया तो कौन सी रेट आई, और वो रेट आई तो वो क्यों अच्छी थी, इसलिए उसको लाया गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी तुम्हें बताया था कि अगर कोई सीए फाइनल वाला बच्चा देख रहा है तो इनिशियल पेज में, पेज नंबर 14 में आईसीआई ऐसे चेंजेस डालता है कि अप्रैल वाले एडिशन है, अप्रैल वाले एडिशन के बाद में ये जो भी नया एडिशन है तुम्हारा, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, कि ये तुम्हारा जेन 26 का एडिशन है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या मे 26 का एडिशन है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसमें लास्ट में आईसीआई ने नोट डाल रखा है कि पहले वाले अप्रैल वाली स्टेडीमेट में लाइबोर वाली रेट थी। अब लाइबोर वाली रेट मतलब लाइबोर लिखा हुआ था, लाइबोर वर्ड रिप्लेस हो गया एसओएफआर से, ईस्टर से, सोनिया से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, अपन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, और इनसे ये लाइबोर से क्यों बेटर है। ठीक है, वो सब अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि वोट रिप्लेस लाइबोर, लाइबोर को किसने रिप्लेस किया। तो लाइबोर का मैंने तुम्हें बताया था, एक बहुत बकवास चीज़ थी उसकी, वो क्या थी कि वो सब कुछ एस्टिमेशन पे होता था, कि एस्टिमेटेड रेट देती थी। पैनल पे बैंक बैठी हुई वो एस्टिमेटेड रेट देती थी कि क्या मुझे इस लोन रुपए में लोन मिल जाएगा। ठीक है, इस रुपए में लोन मिल सकता है मेरे को, है ना। इंटर बैंक से लोन लेने जाऊं तो इस रेट में मेरे को लोन मिल सकता है, वो एस्टिमेटेड रेट देती थी। ठीक है, और 5 करेंसी और 60 टाइम ओरिजिन में मेरा लाइबोर इशू होती थी, इतना पता है। 5 करेंसी कौन सी थी? यूएसडी, सीएचएफ, पाउंड, यूरो, यन। ठीक है, तो अब इनको रिप्लेस किसने किसने किया? तो यूएसडी को रिप्लेस किया एसओएफआर ने। ठीक है, यूएसडी मतलब डॉलर, इसको रिप्लेस कर दिया एसओएफआर ने। ठीक है, पहले ये कौन इसको रेगुलेट करता था? आईसी, सबको, इन सबको आईसी रेगुलेट करता था। ठीक है, यूएसडी को, इनको, इसको, पाउंड को, यूरो को, येन को, इनको सबको कौन करता था रेगुलेट? एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, वो क्या थी? आईसी। यही मॉनिटरिंग अथॉरिटी थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इसी के पास पावर था सब कुछ रेगुलेट करने का। अब जब ये फ्रॉड हुआ तो लाइबोर को बंद किया गया, और लाइबोर की जगह जो 5 करेंसी थी ना, 5 की जगह अलग अलग रेफरेंस रेट आ गई। इन्हीं को बोला जाता है ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। लाइबोर का ऑल्टरनेटिव क्या है? ये वाली रेट्स है। तो यूएसडी का एसओएफआर, सीएचएफ का एस से आरओएन, पाउंड का एसओएनआई है सोनिया, ईएसटीआर, यन का टीओएनएआर। ठीक है, यन कहाँ चलता है? जापान में। मेरा यूरो कहाँ चलता है? यूरोप में। मेरा ग्रेट ब्रिटिश पाउंड कहाँ चलता है? मेरा यूरोप में। ठीक है, मेरा सीएचएफ कहाँ चलता है? मेरा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और यूएसडी कहाँ चलता है? मेरा अमेरिका में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। तो सब ने अपने अपनी करेंसी लेके आए, अपने अपनी रेट्स लेके आए सब कंट्री, बोले कि अब ये रेट इसका क्या होगा? ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। एसओएफआर का क्या होता है? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ठीक है, आपको याद होगा लाइबोर क्या थी? ऐसी रेट थी
जो कोई बैंक दूसरे बैंक से लोन लेगा और वो भी अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, अगर कोई बैंक दूसरे से डॉलर में लोन लेगा तो अनसिक्योर्ड लोन लेगा तो कितना रेट लगेगा दूसरी बैंक से, इंटर बैंक लोन लेगा तो कितनी रेट लगेगी, तो वो कौन बताता था, लाइबोर। बट जब एसओएफआर ने रिप्लेस किया तो वो बोलेगा कि मैं सिक्योर ट्रांजेक्शन देखूंगा, जो भी ओवरनाइट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन हुए ना उसके बेसिस पे रेट डिसाइड होगी, ठीक है। और ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन को कंसिडर करता है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन वो भी सिक्योर्ड, ठीक है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन, और वो भी कैसे होने चाहिए, सिक्योर्ड होने चाहिए, ठीक है। इसमें की पॉइंट्स क्या है, अभी यूएसडी का है वो अमेरिका का है, तो अमेरिका ने ही बोला कि हम इशू करने लग जाएंगे ये, तो न्यूयॉर्क इशू करता है इसको, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इसको इशू करता है। बैक बाय किससे होता है, यूएस सिक्योरिटी, क्योंकि यूएस की करेंसी इसको बैक करती है। अगर मैं लोन लेने गया, ओवरनाइट लोन ले रहा हूं मैं, उसके कोलेट्रल में लोन तो ले रहा हूं, उसके कोलेट्रल में क्या रखूंगा, तो कोलेट्रल में तुम रखोगे यूएस की कोई भी, यूएस की ट्रेजरी सिक्योरिटी तुम कोलेट्रल में रखोगे, ठीक है। और ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए लोन लेने गया, एक दिन में ना 1 ट्रिलियन प्लस ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, ठीक है, 1 की पावर 6, 1 बिलियन में 1 की पावर 9, 1 ट्रिलियन में 1 की पावर 12, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन डॉलर डेली ट्रांजेक्शन होता है, इतने रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। वैसे ही इसको रिप्लेस किसने किया, SORON स्विट्जरलैंड की, ठीक है। तो स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट, ठीक है। तो रेपो ट्रांजेक्शन, जो भी मेरे रेपो सिक्योर ट्रांजेक्शन है उसके लिए ये लगता है। पब्लिश कौन करता है, स्विस एक्सचेंज पब्लिश करेगा, डेली सुबह स्विस एक्सचेंज पब्लिश करेगा कि ये हमारी SARON सेरोन की रेट है, ठीक है। बैक किससे होती है, कोलेट्रल से, स्विस गवर्नमेंट बॉन्ड के कोलेट्रल से बैक होगी, ठीक है। और इसमें कितने का वॉल्यूम होता है, 20 से 23.5 बिलियन, ठीक है, स्विस फ्रेंच, इतने का वॉल्यूम होता है। तो मतलब इसमें वॉल्यूम भी है, इसमें एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अभी एक्चुअल ट्रांजेक्शन मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, उसमें तो क्या होता था, बैंक कुछ भी बोलती थी कि मैं इतने में लोन ले लूंगी, है ना, कुछ भी रेट कोट कर देती थी, एक्चुअली में उसको 9% में लोन मिलता था, वो बोलती थी मेरे को 5% में ही लोन मिल जाएगा, वो कुछ भी कोट कर देती थी। बट इसमें क्या होगा, अगर इसमें कोई ऐसा, तुम गलत ट्रांजेक्शन थोड़ी कर लोगे, कितना गलत ट्रांजेक्शन करोगे, इतना इतना रुपए किसके पास होता है, 1 ट्रिलियन रुपए थोड़ी होगा कि एक रेट मैनिपुलेट करने के लिए अपना 1 ट्रिलियन खो दे, ठीक है। इतना रुपए तो किसी के पास नहीं होगा कि मेरा स्विस फ्रेंच 23 स्विस फ्रेंच एक रेट खाली चेंज करने के लिए इतने रुपए लगा दे, नहीं होगा किसी के पास, तो ये क्या मुश्किल है, ठीक है। वैसे ही इसको रिप्लेस किया सोनिया ने, स्ट्रीलिंग ओवरनाइट इंडेक्स रेट, और ये एक्चुअल पे होती है, ये अनसिक्योर्ड होती थी, ठीक है, होती है मतलब, और पब्लिश करती है इसको इंग्लैंड, और इसमें भी 50 बिलियन का ट्रांजेक्शन होता है। और फिर ईस्टर ने किसको रिप्लेस किया था, यूरो लाइबर को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म रेट, यूरो शॉर्ट टर्म रेट, ये मनी मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए होता है, वो भी अनसिक्योर्ड मनी मार्केट ट्रांजेक्शन, ठीक है। पब्लिश कौन करती है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक पब्लिश करती है, और 300 बिलियन यूरो, 300 बिलियन प्लस के वॉल्यूम होता है इसमें भी, ठीक है। और जापान ने अपनी रेट बनाई, तो ना इसको इशू करता है जापान, ठीक है। ओवरनाइट कॉल मनी, अगर किसी को भी कॉल मनी चाहिए उसके लिए जो भी रेट लग रही है ओवरनाइट के लिए, वो ट्रांजेक्शन जापान स्पेसिफिकली डिस्क्लोज नहीं करता है कितने का ट्रांजेक्शन होता है हमारा डेली का, बट एस्टिमेटेड है कि 1.5
1 to 5 ट्रिलियन येन का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो अब इसने रिप्लेस किया, इसमें क्या हुआ, इसमें तुम जो भी देखोगे ये सारी नई रेट्स है ना, वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन पे बेस है। कोई भी ये नहीं बोल रहा कि एस्टिमेटेड रेट है, सब एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, कोई भी एस्टिमेटेड नहीं है। और एस्टिमेशन ही रियल प्रॉब्लम थी उसमें। एक लूपहोल वही था कि एस्टिमेट करते थे लोग, और एस्टिमेशन सबसे बकवास काम था, ठीक है। उसके कारण फ्रॉड हो रहे थे। तो इसमें एस्टिमेशन बिल्कुल भी नहीं। ये मैनिपुलेट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो ट्रांजेक्शन है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं तुम उसे कैसे मैनिपुलेट कर दोगे, ठीक है। मैसिव वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ट्रांजेक्शन का। कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है एक दिन में, 30 बिलियन यूरो का, 1 ट्रिलियन का, इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो कैसे कोई करेगा। और ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल भी ट्रांसपेरेंट है, लोगों के पास अवेलेबल है ये डेटा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा करके इन रेटों ने लाइबोर को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। आपको पूरा समझ में आया कि लाइबोर क्या होता है और लाइबोर को रिप्लेस किसने किया, ठीक है। एक और नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ इसका, मैं पार्ट 4 बना देता हूँ, जिसमें मैं माइबोर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि माइबोर क्या होता है। फिर आपका लाइबोर और माइबोर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको लाइबोर माइबोर समझ में आया कि लाइबोर में क्या दिक्कत थी। बेसिक एक ही दिक्कत थी कि वो एस्टिमेशन पे रहता था, ठीक है, अनसिक्योर था, ठीक है। उसमें बहुत सारे फ्रॉड हुए। मेजर फ्रॉड था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके कारण बैंक नीचे जाने लगी। तो उन्होंने, बैंक ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए क्या किया, रेट को कम करने लगा, लो बोलिंग करने लगा। तो उससे क्या हुआ, गलत रेट जाती थी, तो लाइबोर गलत आता था, ठीक है। जो भी पब्लिश होता था वो गलत होता था, और उससे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट होते थे, ठीक है। इसलिए ये सब रेट आई, इन्होंने रिप्लेस किया। ये सब एक्चुअल ट्रांजेक्शन पे बेस है। कुछ अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेस ऑन एक्चुअल ट्रांजेक्शन है। तो एक्चुअल में कितनी रेट लग रही है वो सब पता रहता है ना, उसका तुम एवरेज ले रहे हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।